मेरे देश के कई रिकॉर्ड गिनीज बुक में शामिल हैं। रेप और रेपिस्ट के बढ़ते रिकॉर्ड शामिल होना बाकी है। मेरा देश हजारों रेप केस में शुमार है। लगता है जनता की समस्या मीडिया और सरकार दोनों का व्यापार है। क्या सोच रहा है? क्या चाहिए खुद से इस दुनिया के लिए? सोच रहा हूं क्यों कैसी दुनिया नहीं बन जाती जहां रेप ना हो, लड़कियां अपनी आजादी से कहीं भी आ जा सके। क्यों लोगों की सोच नहीं बदलती? छोटे कपड़े और देर रात तक करके बाहर रहने से रेप नहीं होते। मैंने तो लुटती देखी है आप नाबालिग नवजात बच्ची। क्यों लोग नहीं सुधरते? मेरी ये दुनिया एक दिन जरूर बनेगी मेरे कुछ, और मुझे उस दिन का इंतजार रहे। तू किससे बात कर रहा है? ये दारू पीकर ये ख्याल क्यों लाता है? जब होश में होता है तब कहां चला जाता है? तुझे पता है रेप की असली वजह ये कि नशा है। मैं लोगों को यही समझाना चाहता हूँ, नशा करने से रेप नहीं होता और रेप की वजह ये नशा नहीं होता। रेपिस्ट बनते हैं लोग अपनी गंदी सोच से। मैंने तो उन लोगों के हाथों में कैंडल देखा है जो सड़कों पर लड़कियों को माल, पटाखा और आइटम बोलते हैं, और वही लोग लड़कियों का रेप हो जाने के बाद वी वांट जस्टिस का नारा लगाते हैं। अरे यार छोड़ना, तू भी किस बात की बहस में हो जाए। उसकी किस्मत में जो लिखा था उसके साथ हो गया। सही कहा दोस्त। कल अगर तेरी बहन, तेरी दूर की रिश्तेदार अगर किसी के साथ कुछ हो जाए तो तू किस्मत को ताने देगा? जब सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है तो क्या किस्मत पर रेप होना भी लिखा होगा? अगर ये सब कुछ सच है तो इंसान ही क्यों बुरा? लिखने वाले विधाता का क्या? अगर ये सब कुछ सच है तो उन दरिंदों का किस्मत पर रेपिस्ट बनना भी लिखा होगा। अगर ये सब कुछ सच है तो गलत क्या है? किस्मत, लोग, विधाता। तो फिर गलत क्या है? किस्मत, लोग, विधाता। तू पागल है। मेरे पास तेरी इन बातों का कोई जवाब नहीं। बनाने जब तू तेरी दुनिया, तब दुनिया को बताना। हाँ, बनाऊंगा। मैं अपनी दुनिया एक दिन जरूर बनाऊंगा, और दुनिया को भी बताऊंगा मैं एक दिन अपनी दुनिया जरूर बनाऊंगा। और भाई क्या हाल है? अरे भाई तुम मेरी छोड़, तो ये बताइए ये काम मरवाया? अरे यार तू तो जानता है ना इसकी भीड़ का स्क्रू ढीला है।
किस्मत बाबू, ये किस्मत। मरा नहीं साला। जी मरे नहीं है आप अभी तक। अरे जाके पैक बना। इधर आ, इधर आ, इधर आ। अरे इधर आ। क्या बोला? साला नहीं, जीजा, विद रिस्पेक्ट, समझे? चलो देखियो। और भैया कैसे चल रही है आपकी सो कॉल्ड सामाजिक लाइफ? अरे भाई ये सब तो है ना, यूं ही चलता रहे, बिल्कुल इन समुद्रों की लहरों की तरह। और तुझे तो अपना पता ही है। हाँ भैया, हमसे कुछ छुपा है क्या? पुलिस है हम। ये पासवर्ड साला मोटे कम खाया कर, पहले धरती पर वजन बहुत है। तू तो मर जा साला। 100 ग्राम धनिया पाउडर की पैकेट जबरदस्ती धरती पे भीड़ बढ़ा रहा है। अरे चुप करो मेरे मोटू पतलू, इन माँ के लालू से जो मिल रहा है वो खींच लो। सही कहा भेड़ के भाई, युवा नेता की कम्मो। ले भाई ले खा ले। आज हमें शिकार पर जाना है। अच्छा भैया, गोश्त भिजवाते हैं। अरे जी जरूर भैया। लो। भाभी मेरी शादी का जोड़ा पसंद आएगा ना उन्हें? हाँ हाँ, और ये क्यों नहीं आएगा? अच्छा मेरी मेकअप किट और वो संभाल के रखी है ना आपने चूड़ियाँ। अरे गुड़िया तुझे मेकअप की क्या जरूरत है? अरे गुड़िया तुम तो हमारे घर का चांद हो। भाभी देख लो ना, भैया छेड़ रहे हैं। गुड़िया मैं फिर बदमाशी किसी के साथ करूँ? अरे बस करो तुम दोनों भाई बहन। ये बताओ घर कब तक पहुँचेंगे? बहुत थका दिया तुम्हारे इस चांद ने। अरे कहाँ जाना है, हम छोड़ देते हैं। ओ छमिया, छोड़ो प्लीज, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें जाने दो प्लीज, प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज जाने दो, प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो प्लीज प्लीज। कमो, जला दे इनको। अपने कदम कांडों का पता दुनिया वालों को चला ना, तो बना बनाया नाम एक ढांचे की तरह बिखर जाएगा। अरे मेरी फटती बहुत। ये दुनिया है ना, चूतियों से भरी पड़ी है, समझा? और हम इंसानियत के रूप में वो जानवर का रूप है जिसे ये दुनिया है ना अपना खुदा मानती है। और उस देश में रहते हैं जहां सरकार कुछ सालों बाद रेपिस्टों को चुनाव को टिकट देती है। और ये चूतियां जनता सुखंती विजयी बहु का आशीर्वाद। भैया बहुत बड़ा बक्सा है ना तुम्हारे पास मेरी गलतियों का। गुड़िया बाहर मत जा, रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, उधर मचा रखा है, परेशान कर रखा है। सब कुछ तो छोड़ दिया था ना मैंने। ये कोई 2-4 दिन बाद में मेरी विदाई थी। अब तो बाजार भी गई थी ना तुम्हारे साथ। फिर क्या गलती थी मेरी? जो लूट ली गई आबरू सरेआम थी मेरी। जीते जी मार डाला उन दरिंदों ने हमको, फिर सांसें भी छीन ली हमारी और जला डाला हमको। क्या हवस इतनी थी कि नहीं दिखा मासूमियत से भरा चेहरा हमारा? अपनी खुशी के लिए रोन दिया खुशियों से भरा जीवन हमारा। अब तो वो आजाद घूमेंगे और ढूंढेंगे कोई तन्हा लड़की, फिर हमारी तरह उसकी भी आबरू लूटेंगे। ना हिसाब होगा ना न्याय की बात होगी। 2-4 दिन का मुद्दा रहेगा, फिर वही बरसाती मेहनत की हालत रहेगी।
कौन कौन? गुड़िया 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 मैं कानून के खिलाफ जाकर कानून का काम करूंगा। जिनको आज तक नहीं मिला न्याय, मैं उनका इंसाफ करूंगा। हेलो, क्या सर? आपके भाई अब नहीं रहे क्या? हाँ। किसने किया? वही डेविल। इसकी माँ का चल डेविल को लगता है। चलो गाड़ी चल। आपने उन लोगों को क्यों मारा? ये मेरा शौक है मैडम, खानदानी परंपरा है, बरसों से चली आ रही है। जहां भी आवारा कुत्ते दिखे उन्हें मार दिया जाए ताकि वो अपनी नस्ल का खौफ लोगों में ना फैला सके। और तुम रिपोर्टर्स भी बड़े अजीब हो, 2-4 दिन की टीआरपी के लिए कुछ भी न्यूज छापते हो। खैर, मैं नस्लों को सुधारने में लगा हूं। आजकल पुलिस का काम मैं करने लगा हूं। फसल अच्छी हो इसीलिए मैं किसान से डेविल बना हूं, क्योंकि किसान को उसकी फसल का फायदा मिलना तो दूर, मुआवजा भी नहीं मिलता। और हम लोग रेपिस्टों के खिलाफ सिर्फ इतना कर पाते हैं, 2-4 दिन हाथ में कैंडल लेकर शहर के चौराहों पर बैठ जाते हैं। यह परंपरा ही तो है, और वो भी रूढ़िवादी, जो सिर्फ लोगों का वक्त बर्बाद करती है। ऐसी परंपरा ना समाज में क्रांति ला सकती है और ना ही कोई बदलाव। खैर, हम कर भी क्या सकते हैं। एक ही तो नारा है हमारा, बेटियां शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल अभी जिंदा है। रेप क्या है? क्या है रेप? आप बताएंगी मैडम? रेप इंसानियत का मुद्दा है या राजनीति का? इसे आप लोग मुझसे बेहतर समझते हो। कानून का उल्लंघन करने और आवेश में आकर लोगों को मारने के जुर्म में दामोदर दास उर्फ डेविल को फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है। आज भी हम कुछ भी नहीं बदल सकते। हमारी सोच के दायरे खत्म हो गए। हमने न जाने कितनी सरकारें, कितने नेता, न जाने कितने कानून के नियम बने, पर आज भी हम इंसाफ पाने का तरीका नहीं दे सकते। कानून और सरकार आज भी गलत के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सजा देती है। क्यों? अगर रेपिस्टों को मारना गलत था तो रेप करने वालों को सजा क्यों नहीं मिली? मैं सच में बता दूं, क्या है आजादी का सपना? क्या है आजादी का सपना?
छुपा रखो। आखिर तेरी वो दुनिया बन ही गई जिसे तू बनाना चाहता था। देखता क्या है? सच कह रहा हूं। पढ़ अखबार, पढ़ और देख, देख इसमें आज फिर एक और रेप हो गया। सही कहा दोस्त, मेरी दुनिया कभी नहीं बन सकती जहां रेप ना हो, क्योंकि कानून और सरकार संविधान की चादर ओढ़े हुए है। कुछ नहीं बदल सकता। रेप यूं ही होते रहेंगे। सच में कुछ नहीं बदल सकता। रेप यूं ही होते रहेंगे। रेप और रेपिस्ट कौन है और किसका हुआ है, ये बहस मुद्दा रह गया है। इस मुद्दे पर कभी बात होगी? शायद नहीं। और होगी तो क्या होगा? इंसाफ होगा या फिर तारीख पे तारीख। खैर, सरकारें वोट के दौरान तो जिंदा रहेगी। सजा कब किसे होनी है ये कोई तय नहीं करेगा। और जब लगेगा किसी चैनल को कि टीआरपी चाहिए, तो रेप और रेपिस्ट दोनों का मुद्दा फिर बहस बनेगा। एक तरफ कांग्रेस होगी और एक तरफ बीजेपी। एक तरफ मुसलमान होगा और एक तरफ हिंदू। एक तरफ दलित होगा, एक तरफ पंडित। सिर्फ मुद्दे पर बहस चलेगी। और ये इज्जत की बात कब धर्म, कब जात, कब राजनीति बन जाएगी, ये खबर भी बाद में पता चलेगी। और इंसाफ तो दूर, कुछ दिन बाद कोई और घटना होगी और फिर इस केस की फाइल बंद मिलेगी।